तिरुपति आंध्र प्रदेश में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। ये नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस है और इसका आयोजन किया जा रहा है एक ऐसी समिति के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, यानी कि कमिटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा की सांसद और इस समिति की सदस्य माया निरोलिया जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद मैम, एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस का, या मैं कहूँ कि पहली बार एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी गेम चेंजर होगी? पहली बार तिरुपति में महिला कॉन्फ्रेंस, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दों को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हो। सबसे पहले हम सब लोगों को तिरुपति भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत अच्छी जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली की संसद की लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य और विभिन्न राज्यों की महिला प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगी। निश्चित रूप से जब विभिन्न राज्यों की महिला प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी बातों को रखेंगी तो देश का और विभिन्न राज्यों का एक सामंजस्य और जो समन्वय और तालमेल और एक दूसरे राज्यों की बातचीत के जरिए जो मुद्दे सामने आएंगे वो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मैम, कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो 1997 में इस कमेटी का गठन हुआ, जब नज़मा हेपतुल्ला पहली बार इस समिति की अध्यक्ष बनी। उसके बाद कई महिलाओं ने इस समिति की अध्यक्षता की। आज लगभग इतने वर्षों के बाद जब आप इस समिति को देखती हैं एक बतौर सदस्य, आपको क्या लगता है ये समिति कितना बड़ा इम्पैक्ट लाती है? इस समिति का इम्पैक्ट क्या है महिलाओं पर? मुझे ये लगता है, जिस दिन से मैं सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस कमेटी में मुझे स्थान देने के लिए, चूँकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती। कमेटी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है नारी सब पर भारी, उसको साकार करने में हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे जो लैंगिक मतलब भेदभाव जो किया जाता है बेटा और बेटियों में, तो लिंग समानुपात को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी कमेटी करेगी। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का अभाव है, उसको जागृत करने का काम करेंगे। घरेलू हिंसा के माध्यम से भी एक जन जागरूकता कार्यक्रम लेकर आएंगे और महिला सब पर भारी, ये पूरा जगत जान रहा, पूरा संसार जान रहा है कि महिला के हाथ में अगर कोई भी बागडोर दी जाती है तो वो उसका बहुत अच्छे से संचालन करती है, राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो। निश्चित रूप से मैम ने कहा आज की नारी सब पर भारी। मैम, नारी सब पर भारी तो है, लेकिन नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, तो आज नारी के सामने अगर हम अपने देश की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो अपने आप को साबित करना। और पहले एक गीत हम गुनगुनाया करते थे, नारियाँ देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। लेकिन अब नारियाँ जाग गई हैं और युग के परिवर्तन में नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आने वाले समय में हम जिस प्रकार हमारे देश का नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात कहता नहीं है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ग्रामीण परिवेश की मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को, जो बूथ स्तर की कार्यकर्ता थी, और उच्च सदन में पहुँचाने का काम किया। ऐसी कई बहनों को लोकसभा और राज्यसभा के सदन में पहुँचाकर महिला सशक्तिकरण के जीवंत उदाहरण को प्रतिपादित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा सेवा पखवाड़ा चलेगा, उसमें स्वस्थ नारी और सशक्त भारत की जो एक विचार प्रधानमंत्री जी ने रखेंगे, निश्चित रूप से वो विचार साकार होने जा रहे हैं। और मैं चूँकि एक महिला हूँ, नारी हूँ, मैंने देखा है पुराने ज़माने से लेकर आज के युग में जिस प्रकार माताओं बहनों को यत्र नार्यः सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ
नारियों का, माताओं बहनों बेटियों का सम्मान होता है, निश्चित रूप से वहाँ देवता निवास करते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है। और हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं, माताओं बहनों का टीका लगाकर उनकी आराधना करते हैं। और अब तो बड़े बड़े मंचों पर भी हमारी बहनें कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए आने वाला युग, जो आने वाली सदी है, वो मोदी युग की सदी और महिलाओं की सदी है। मैम, इस समिति के सदस्य के तौर पर जब आप इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगी, आपको क्या लगता है, क्या मुख्य सुझाव निकल कर आने वाले हैं, या क्या बड़े बदलाव इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे देश में महिलाएं लेकर आने वाली हैं? बहुत बड़ा बदलाव इस कॉन्फ्रेंस के बाद आने वाला है, क्योंकि कमेटी की बैठक हमारी निरंतर होती है और बैठक में जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उससे बहुत प्रभावी और जन उपयोगी बातें निकलकर सामने आती हैं। जब विभिन्न राज्यों की महिलाएं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी और वो अपने अपने राज्यों के मुद्दों को साझा करेंगी, तो निश्चित रूप से एक सामंजस्य, एक समन्वय, विभिन्न राज्यों का आदान प्रदान, किन राज्यों में कौन सी योजना बहुत अच्छे से चल रही है, किन राज्यों में महिलाओं की स्थिति कैसी है, और कौन से राज्य महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कहते नहीं है, करते ये सामने आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस प्रकार 33% का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में पारित हो गया है, राष्ट्रपति महामहिम जी की मोहर लग गई है। आने वाले चुनाव में हमारी जो बहनें एमपी और एमएलए बनने जा रही हैं, तो उनमें एक नेतृत्व का निखार होना चाहिए, एक नेतृत्व क्षमता दिखना चाहिए। अपने आप को परिपक्व और सिद्ध करने का बहुत अच्छा मंच महिला सशक्तिकरण का ये है। हम लोग अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, उन विचारों की एक रिपोर्टिंग तैयार होगी और उसको हम संसद के पटल पर, लोकसभा और राज्यसभा पर जब रखेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में संदेश जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैम, आपने कहा पूरे देश में संदेश जाएगा। अगर मैं बहुत पहले के दिनों की बात करूं, तो एक वो भी समय था जब हमने कहा बेटी बचाओ, फिर हमने कहा बेटी बढ़ाओ, फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों को बचाने, बढ़ाने, पढ़ाने के बाद हमने उनको सशक्त बनाने की बात कही। लेकिन आज हमारे देश में बात की जाती है विमेन लेड डेवलपमेंट की, और यही इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है। कैसे देखती हैं इस कॉन्फ्रेंस के थीम को, और कैसे देखती हैं इस बुलंद नारे को, जब हम अपने देश में विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि महिला शक्ति के द्वारा अब नेतृत्व किया जाएगा और देश में बड़े बदलाव लाए जाएंगे? आप देखना, इस कॉन्फ्रेंस के बाद लिंग समानता आपको देखने को मिलेगी। जितने बेटे होंगे उनके बराबर अनुपात में बेटियां भी होंगी, क्योंकि बेटियां हमारे आने वाले समय का भविष्य है। बेटियां ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती। मेरा मानना है जल सेना, थल सेना, नभ सेना में बेटियां अपना कुशल नेतृत्व कर रही हैं, और उस कुशल नेतृत्व को उत्साहवर्धन करने के लिए हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उससे महिला बहुत प्रोत्साहित है, और ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा बदलाव लेकर महिलाओं के जीवन में आएगी। निश्चित रूप से मैम, संसद के गलियारे के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं जनता ने आपको अपनी आवाज़ बनाकर नारी शक्ति को चुना है, यहाँ तक भेजा है। आज इसी गलियारे से, इसी मंच से जब वो भाव आपके मन में आते हैं, और जब ये आने वाली कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है, तो आपके मन में सबसे पहला भाव क्या आता है? ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से, ख़ास तौर पर उन महिलाओं से साझा करें जो शायद ये उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि पहली बार इस तरह की एक महिला कॉन्फ्रेंस हो रही है और महिला शक्ति के द्वारा एक बड़ा बदलाव आएगा। क्या संदेश आपकी ओर से इस मंच से दिया जाएगा? ग्रामीण नारी, गाँव की महिलाएँ, जो जनप्रतिनिधि रहती हैं, वो सरपंच हों, पंच हों, जनपद की सदस्य हों, जिला पंचायत की सदस्य हों, मंडी सदस्य हों, मंडी की अध्यक्ष हों, उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आप चुनी गई हैं, तो आपको आगे आकर अपने कर्तव्यों का और दायित्वों का निर्वहन करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी सामने आएगा। चूँकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश में मैंने जन्म लिया और ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो मैं ये संदेश इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और महिलाओं को ये देना चाहती हूँ कि आप सब आत्मनिर्भर भारत हमारा बनने जा रहा, विकसित भारत बनने जा रहा, उसमें एक कड़ी महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल भी जुड़ने जा रही है। वो अनूठी मिसाल कायम करेंगे और आने वाले समय में मातृशक्ति का जो परचम लहराएगा वो आप स्वयं देखेंगी और अनुभव करेंगी।
निश्चित रूप से मातृशक्ति का जब परचम लहराएगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि नारी शक्ति जब सही मायने में कदम बढ़ाती है तो वो क्या कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस कार्यक्रम में, संवाद में हमारे साथ आपने बातचीत की, हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दी और हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से जिस तरह से मैम ने भी कहा कि आज की नारी सब पर भारी, और यदि नारी चाहे तो वो एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। यही कहना चाहेंगे, नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। अब सभी की नजर बनी रहेगी तिरुपति में होने वाले सबसे बड़े विमेन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुधांशु और हरि के साथ दीक्षा कोहली, सनसद टीवी के लिए।